गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट सम है फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इनमें आपने लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? वो लाइन जो किसी भी फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे सच दैट जब उन दो पार्ट्स को हम फोल्ड करें तो वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएं। ठीक है, एक दूसरे पर कंप्लीटली फिट हो जाएं, तो वो क्या होती है? लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब ये कौन सी शेप है? स्क्वायर की शेप आपको गिवन है, इसमें कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? तो देखो स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ये 4 4 4 और 4 फॉर एग्जांपल। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो इसे आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दे, यहाँ 2 2, ये तो 4 4 है ही, 2 2, इस तरह से फोल्ड करेंगे इस पार्ट को या फिर इस पार्ट को इस तरह से, तो बिल्कुल ऊपर नीचे आ जाएंगे ना पार्ट, कोई भी पार्ट बाहर नहीं रहेगा एक्स्ट्रा में। इसी तरह यहाँ से भी तो हम कर सकते हैं, एक ही हो सकती है ना, जैसे यहाँ हुई थी वैसे यहाँ भी हो सकती है, और एक ऐसे भी हो सकती है। यहाँ कैसे हो सकती है? देखो जब हम इसको इस इधर फोल्ड करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर वाली पर ही आ जाएगी, और ये 4 सेंटीमीटर इस 4 सेंटीमीटर वाली पर ही चलेगी। तो इसका मतलब बिल्कुल अच्छे से ओवरलैप हो जाएंगे। और इधर से भी तो हो सकती है फिर ये लाइन। तो बस कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर फिर? तो देखो 1 2 3 4, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब देखो इसमें एक तो इस तरह से हो सकती है, इस पार्ट को फोल्ड करेंगे तो इस पार्ट पर ये वाला पार्ट आ जाएगा, इस लाइन पर ये वाली लाइन, इस पार्ट पर ये पार्ट, और इस छोटी लाइन पर ये वाली लाइन आ जाएगी। इस तरह से ऐसे भी हो सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यहाँ से भी हो सकती है। ध्यान से देखना, अगर नहीं होती तो हम ये नहीं ड्रॉ करते। कैसे होगी? देखो इस तरह से, जब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, टेढ़ी लाइन बनाएंगे तो इसे टेढ़ा ही फोल्ड करना है। तो देखो इस पार्ट पर ये वाला पार्ट आ जाएगा, इस आधे पार्ट पर ये वाला पार्ट आएगा, इस पर ये वाला पार्ट आएगा, तो अच्छे से फोल्ड हो सकते हैं। जब आपने ऐसे बनाई है तो ऐसे भी तो हो सकती है फिर। ठीक है, तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? आप लिखोगे 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब देखो इधर इसमें कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करेंगे? इसमें देखो एक ऐसे हो सकती है, इस प्लस के साइन को देखते हैं। एक तो इस तरह से हो सकती है, फोल्ड करेंगे तो ऊपर नीचे आ जाएगा। एक इस तरह से भी हो सकती है, एक इस तरह से हो सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री। ध्यान से देखो कि देखो अगर ये दो लाइन को एक बार आप भूल जाओ, इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये वाली जो शेप है इस शेप के ऊपर आ जाएगी, और ये शेप इस शेप पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। एक ये हो सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें भी कितनी होगी फिर? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसमें कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री? क्या मैं इस तरह से इसे कट कर सकती हूँ या फिर ऐसे फोल्ड करके देखूंगी? तो देखो फोल्ड करने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो। इसे अगर हम ऐसे सोचें भी सही लाइन ऑफ सिमेट्री, तो नीचे वाला पार्ट अलग है और ऊपर वाला तो कितना अलग है देखने में। इस तरह से भी नहीं कर सकते, देखो नीचे वाला पार्ट अलग है, ऊपर वाला पार्ट अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बीच में से ऐसे बिल्कुल इस तरह से बना सकते हैं। तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल ऊपर नीचे फोल्ड हो जाएंगे। इसमें क्या है? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो साफ ही दिख रहा है, एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, एक इसमें इस तरह से भी हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, एक इसमें
ये हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, 3 तो हो गई। अब इसको इस तरह से भी फोल्ड किया जा सकता है, इस साइड्स के बीचों बीच में से। ध्यान से देखो, ये फोल्ड हो जाएंगी यहाँ से भी, एक यहाँ से भी फोल्ड किया जा सकता है इसे, और एक यहाँ से भी फोल्ड कर सकते हैं हम इसे। तो इसमें कितनी हो गई? 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब नेक्स्ट देखो, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं? इसमें देखो, एक तो हम इसे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, इस पर ये आ जाएगा, इस पर ये आ जाएगा, इस पर ये आ जाएगा, यानी पूरी अच्छे से फोल्ड हो जाएगी। अच्छा, तो इस तरह से हो सकती है, तो फिर इस तरह से भी हो सकती है, और फिर इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक और लाइन हो सकती है, फिर इस तरह से। ठीक है, और कैसे हो सकती है? क्या ऐसे नहीं हो सकती लाइन ऑफ सिमेट्री? इस तरह से, ऐसे भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक। एक यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? इन लाइंस को काउंट करो, 1 2 3 4 5 और एक ये वाली 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब इस लाइन के अलोंग जो भी हमने लाइंस लगाई है ना, उन लाइंस के अलोंग अगर हम किसी भी लाइन के अलोंग फोल्ड करेंगे तो दोनों जो पार्ट होंगे वो ओवरलैप हो जाएंगे। बाहर ऐसे नहीं है कि कोई पार्ट रह जाएगा, ओवरलैप हो जाएंगे, सेम टू सेम पार्ट्स हैं। अब जैसे ये है, क्या इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? अगर आप सोचो भाई, अगर हम एक ऐसे लाइन लगाएं और इसे ऐसे फोल्ड कर दें इसको, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि देखो ये जो पार्ट है वो इस साइड आएगा, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, है ना। ऐसा पार्ट अगर यहाँ भी होता, लेट्स सपोज ऐसे होता, तो हम कहते कि ये बीच में हो जाएगा क्योंकि ये वाली कैप इसके ऊपर आ जाएगी, लेकिन ऐसा तो यहाँ है नहीं। अगर हम ऐसे लाइन लगाएं तो ये इधर फोल्ड होगी, या फिर इसे फोल्ड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब इसमें देखो, क्या इसमें कहीं से भी हम इसे फोल्ड करके ओवरलैप करवा सकते हैं? अगर हम इसे ऐसे कोशिश करें, लेट सपोज करो कि अगर आप सोचो भाई हम ऐसे लाइन लगा के इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो ये लाइन किसी लाइन पर तो आनी चाहिए ना, बिल्कुल सेम पार्ट्स बनने चाहिए, ओवरलैप हो जाने चाहिए। बट ऐसी लाइन, यहाँ पर कोई ऐसी लाइन है नहीं जो इसको ओवरलैप कर ले, ऐसा कुछ नहीं है ना, तो ये इसमें कोई भी लाइन सिमेट्री बनेगी नहीं। आप सोचो भाई हम ऐसे कर लें इसे फोल्ड, भी इसको ऊपर ऐसे ले जाएं, तो देखो ये जो लाइन है, यहाँ पर कोई लाइन है ऐसी जो इससे ओवरलैप कर लेगी? नहीं है ना, तो इसमें भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, हम इसे ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। देखो इस पेटल पर ये वाली पेटल आ जाएगी, इस पर ये वाली पेटल आ जाएगी, और इस आधी पर ये वाली आधी आ जाएगी, है ना। जैसे हमने इस पेटल को आधा डिवाइड कर दिया, वैसे ही इस पेटल को भी हम इस तरह से आधा डिवाइड कर सकते हैं, इस पेटल को भी हम आधा डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ही तो है सभी। इस पेटल को भी हम इस तरह से आधा आधा डिवाइड कर सकते हैं, और कौन सी रहेगी? ये वाली। इस पेटल को भी हम आधा आधा इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें कितनी लाइन सिमेट्री होगी? देखो 5 पेटल्स है, सभी को हमने इस तरह से आधा आधा डिवाइड करते हुए लाइन लगाई है ना, ताकि वो लाइन सिमेट्री बन जाए। तो इसमें हम बोलेंगे 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं? 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब देखो नेक्स्ट, कॉपी द ट्राइंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑन स्क्वायर्ड पेपर। इनको कॉपी करना है स्क्वायर्ड पेपर पर, यानी ग्राफ पेपर पर आपने इन्हें कॉपी करना है। इन ईच केस, हर केस में ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री।
आपने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। इफ़ एनी, अगर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिलती है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल, आपने टाइप ऑफ ट्राइंगल को भी आइडेंटिफाई करना है। सम ऑफ यू मे लाइक टू ट्रेस द फिगर एंड ट्राई पेपर फोल्डिंग फर्स्ट। आप क्या कर सकते हो, इन फिगर को ट्रेस करके आप पेपर फोल्डिंग भी ट्राई कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या है, पहले तो ये देखो आप, इसमें आपको हर साइड इक्वल इक्वल सी दिखाई दे रही है। देखो 3 तरह की ट्राइंगल होती है, स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। स्केलन में तीनों अनइक्वल होती हैं, जैसे 3 सेंटीमीटर की साइड, 4 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की, स्केलन अलग अलग है। आइसोसेलेस में कोई 2 इक्वल मिलेंगे, इक्विलेटरल में तीनों इक्वल मिलेंगे। तो देखो ये सभी इक्वल हैं, ये सभी साइड्स इक्वल दिखाई दे रही हैं, हमें साफ साफ ही दिख रहा है ये सभी इक्वल इक्वल सी हैं। तो देखो लेट्स सपोज ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है हमने, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखो अगर मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करूं तो इसे आधा आधा मैं इसको मैं ऐसे फोल्ड करने की भी तो कोशिश करूँगी ना। तो ये 3 सेंटीमीटर की लाइन इस 3 सेंटीमीटर पर आ जाएगी, और ये जो 1.5 सेंटीमीटर की लाइन है, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री इसे क्या करेगी, आधा आधा में डिवाइड करेगी, तभी वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ये 1.5 की लाइन इस 1.5 पर आ जाएगी, सही है लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखो मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ, इस पॉइंट से मैं इसके मिड पॉइंट में, जहाँ भी हो कोई भी मिड पॉइंट हो, बीच वाला पॉइंट इस लाइन का, उससे इसे, जैसे यहाँ भी तो ऐसे ही किया ना, इस पॉइंट से यहाँ पे जो भी मिड पॉइंट था इस तरह से लाइन लगाई तो लाइन ऑफ सिमेट्री बनी। उसी तरह से यहाँ भी तो ऐसे ही किया जा सकता है, एक ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। ऐसे फोल्ड करेंगे इसे तो 3 सेंटीमीटर के ऊपर 3 सेंटीमीटर वाली लाइन आ जाएगी, और ये तो आधी आधी लाइन वैसे ही बन चुकी हैं। 1.5 वाली पे 1.5 आ जाएगी, क्योंकि हमने लिया ही पॉइंट ऐसा है कि वो आधा आधा ही डिवाइड करे उसे। इस वर्टेक्स से भी देख लिया, इस वर्टेक्स से, अब इस वर्टेक्स की बारी। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट लेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लाइन होगी तो इसे ऐसे हम फोल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो 3 सेंटीमीटर वाली पे ये 3 सेंटीमीटर, 1.5 वाली पे 1.5, तो इसमें भी क्या हो जाएंगी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, वो ड्रॉ करनी थी। फिर बताना था कि टाइप ऑफ ट्राइंगल कौन सी है, तो ये कौन सी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसमें देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये दोनों साइड बिल्कुल सेम है, इक्वल है, लेकिन ये थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है ना छोटी। ये दोनों तो बिल्कुल सेम दिखाई दे रही हैं। लेट्स सपोज ये 4 की है और ये 4 की, ये थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है, यानी कि ये लेट्स सपोज 3 की है। तो ये कौन सी होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें कोई भी 2 साइड इक्वल हो, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ हो सकती है, इस पॉइंट से अगर मैं इस लाइन के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट हो, देखो 1 2 और ये आधा स्क्वायर, 1 2 और आधा स्क्वायर, तो बीच में तो यही पॉइंट रहेगा, बिल्कुल बीच में लिया है। तो एक ये लाइन, इस लाइन के अलोंग अगर इस फिगर को फोल्ड किया जाए इस तरह से, तो 4 सेंटीमीटर वाली पे 4 सेंटीमीटर वाली आ जाएगी, ये 1.5 और 1.5 की एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। लेकिन क्या मैं ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकती हूँ, बीच में एक पॉइंट लिया लेट सपोज यहाँ पर, फिर मैंने इस तरह से फोल्ड करने की भी तो कोशिश करनी है ना। ये 2 सेंटीमीटर वाली तो लेट सपोज 2 पे आ जाएगी, लेकिन ये 3 सेंटीमीटर की इस 4 सेंटीमीटर पे जाएगी, तो इतना पार्ट तो कवर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर पार्ट तो रह जाएगा ना, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर पार्ट सिर्फ 3 सेंटीमीटर ही कवर कर पाएगा, 1 सेंटीमीटर तो रह ही जाएगा, यानी कि फिगर ओवरलैप नहीं हो रही, पार्ट रह रहा है।
ओवरलैपिंग का मतलब कोई भी पार्ट रहना नहीं चाहिए। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से नहीं हो सकती, वैसे ही इस तरह से भी नहीं हो सकती फिर, क्योंकि जब हम ऐसे कोशिश करेंगे बनाने की और फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो 3 सेंटीमीटर इधर 3 सेंटीमीटर ही जाएगी, 1 सेंटीमीटर तो रह ही जाएगी। तो क्या है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, याद रखना। इक्विलेटरल में 3 हो सकती हैं, आइसोसेलेस में सिर्फ एक ही हो सकती है। अब ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 का एंगल दिख रहा है ना आपको, 90 का बनता हुआ। तो यहाँ देखो, ये लाइन ड्रॉ है, इसमें कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये तो मुझे इक्वल नहीं दिखाई दे रही, ठीक है ना, इक्वल नहीं होता, ये हाइपोटेन्स है, ये इसका वो बाद में समझेंगे। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो साइड होती है ना, वो कभी भी इन दोनों के इक्वल नहीं आती। तो फिर ये कौन सी होगी, राइट एंगल तो है लेकिन दो साइड इक्वल होगी ना, तो एक तरह से हम इसे वो भी बोल सकते हैं, आइसोसेलेस भी बोल सकते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अभी देखा हमने एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। कैसे, यहाँ से हम इस साइड के बिल्कुल बीचों बीच में एक पॉइंट ले सकते हैं, इसके बीचों बीच में, और एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये लेट्स सपोज 4 4 और ये 5 की है, तो ये 2.5 और 2.5 हो जाएगा, क्योंकि हमने तो मिड पॉइंट लिया। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो 2.5 वाली 2.5 पे चली जाएगी, अच्छे से फोल्ड हो जाएगी। 4 वाली इस 4 पे चली जाएगी, ठीक है ना, तो इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। कहीं आप ये नहीं सोचो कि इस तरह से भी तो हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो 5 वाली 4 पे जाएगी, 4 सेंटीमीटर कवर करेगी, लेकिन 1 सेंटीमीटर तो बाहर ही आ जाएगा। तो ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, अच्छे से पूरा ओवरलैप करना चाहिए। तो ये कौन सी ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, राइट एंगल्ड भी है, और आइसोसेलेस भी है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है ये, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, अब इसमें तो तीनों ही अनइक्वल सी दिखाई दे रही हैं हमें। लेट्स सपोज ये 3 की, ये 4 की और ये 5 की दिखाई दे रही हैं हमें, अनइक्वल सी दिखाई दे रही हैं हर साइड इसमें। अब इसमें क्या है फिर, अब क्या मैं ऐसे बना सकती हूँ लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका बीच वाला पॉइंट लूँ 2.5 वाला, लेट्स सपोज ये ले लिया, एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की, तो फोल्ड करने की भी तो कोशिश करनी है ना, ऐसा तो नहीं है कि फोल्ड ना हो तो भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऐसा नहीं होता। तो देखो, जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे और फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो 3 वाले पे क्या आएगा, ये 4 वाला 3 सेंटीमीटर तो कवर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बाहर, तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं। इस तरह से हम ऐसे भी नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि 5 वाला 4 पे चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा, नहीं। और हम इस तरह से भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, 5 वाला 3 पे चला जाएगा, नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा पेपर। तो ये कौन सी ट्रायंगल है, स्केलन। तो आपको याद रखना, स्केलन ट्रायंगल में 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, इक्विलेटरल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 2 3, आइसोसेलेस में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, और स्केलन में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अब देखो थर्ड सम, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है, अपनी FNB में कंप्लीट करेंगे ये। फर्स्ट क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी रफ फिगर ड्रॉ करनी है, फिर नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी भी है आपने कितनी है। हमने अभी देखा ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो इसी तरह से आपको दिखाया गया है भाई, एक ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो देखो, इक्विलेटरल मतलब सभी इक्वल साइड्स हैं, ये 3 और 3 की होंगी, तो एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, इसको फोल्ड करेंगे तो 3 वाली पे 3 आ जाएगी, ये 1.5 वाली 1.5 पे आ जाएगी, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, और एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी।
ठीक है, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई? 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब नेक्स्ट देखो स्क्वायर। स्क्वायर में भी क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। 4 4 लेट्स सपोज हैं, ये सिर्फ हम मान रहे हैं। एक तो देखो बीच में हो जाएगी एक लाइन ऑफ सिमेट्री, एक इधर हो जाएगी। ऐसे क्यों होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, आप बता सकते हो? क्योंकि जब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो इस 4 सेंटीमीटर वाली पर ये 4 सेंटीमीटर वाली आएगी, ये 4 सेंटीमीटर वाली इस पर चली जाएगी। तो बिल्कुल बराबर बराबर ही है ना, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं रह रहा पेपर। एक ये भी हो जाएगी, तो टोटल कितनी होगी? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब नेक्स्ट देखो रेक्टेंगल। इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? रेक्टेंगल में क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो एक तो ये हो जाएगी बिल्कुल बीच में इन साइड्स के, ऐसे ही इनके बीच में भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। इसे ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, इसे ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। क्या हम इसे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं? अच्छा, जब आपने ऐसे लाइन लगाई, इसको फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो इस साइड पर ये बड़ी सी साइड आ जाएगी और पेपर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती रेक्टेंगल में। सिर्फ 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ही होती है, अभी हमने देखा था 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब नेक्स्ट देखो रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। लेट्स सपोज ये 4 है, ये 4 4 और 4। क्या हम इस तरह से इसे कट कर सकते हैं? सीधा देखो, जब हम इसे ऐसे कट करने की कोशिश करेंगे, इसको बीच में से कट करने की कोशिश करेंगे, तो ये वाली तो बीच में से कट नहीं होगी ना, ये सीधी लाइन आएगी जो, वो इसे बीच में से कट नहीं करेगी। उसी तरह से लेट्स सपोज हम इसे बीच में से इस तरह से काट दें और फोल्ड करने की कोशिश करें, तो ये वाला पार्ट बाहर निकला हुआ है और ये वाला पार्ट पीछे है, तो बिल्कुल ऊपर नीचे तो कहाँ जाएंगे? ये वाला पार्ट कुछ ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से भी नहीं हो सकता कि इस तरह से कर लें या इस तरह से कर लें। इस तरह से कर रहे हैं तो इसको बीच में से तो कट कर देगी, लेकिन इसे बीच में से कट नहीं करेगी। जब फोल्ड करेंगे तो पेपर बाहर निकल आएगा। लेकिन हाँ, इस तरह से कट कर सकते हैं हम इसे। अब हम फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर इस पर जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर वाला इस पर जाएगा। इसी तरह से इसे इस तरह से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो रोम्बस में क्या है, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब देखो नेक्स्ट सर्कल। सर्कल जो होता है उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? याद रखो, सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, हम काउंट भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखो डायमीटर जो होता है वो क्या करते हैं, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो फोल्ड करेंगे तो वो ऊपर नीचे आ ही जाएंगे। और जो डायमीटर होता है ना, वही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है सर्कल में। तो डायमीटर तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसमें क्या होती है, इनफाइनाइट, हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो सर्कल में इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री। वैसे तो आपकी टेबल कंप्लीट हो चुकी है बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन हम कुछ अल्फ़ाबेट्स में भी लाइन ऑफ सिमेट्री देखेंगे। तो देखो ए में कहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, बिल्कुल बीच में, जब हम इसे कट कर देंगे तो फोल्ड करेंगे तो ऊपर नीचे आ जाएगा। बी में कहाँ होती है, यहाँ होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। सी में यहाँ होती है, डी में यहाँ, ई में यहाँ होती है, एफ में होती ही नहीं, फोल्ड करके देख लो कहीं से ऊपर नीचे फोल्ड होगा ही नहीं। जी में भी नहीं होगी, एच में एक तो यहाँ होगी और एक बिल्कुल
इस तरह से हो जाएगी। आई में एक यहाँ और एक इसे इस तरह से भी हम फोल्ड कर सकते हैं। जे में नहीं होगी क्योंकि देखो इस तरह से करने की कोशिश करें तो ये वाला पार्ट ऐसा यहाँ कहाँ है, तो के में यहाँ होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। एल में नहीं है कोई लाइन ऑफ सिमेट्री, एम में एक है लाइन ऑफ सिमेट्री, ये रही। एन में है, नहीं है लाइन ऑफ सिमेट्री। देख लो चाहे आप इस तरह से करें, फोल्ड करने की कोशिश करो, इस तरह का पार्ट क्या यहाँ पर कुछ है, नहीं है। ओ में ना 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ही होती हैं क्योंकि ये सर्कुलर शेप में नहीं होता। सर्कुलर होता तो इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती, लेकिन इसकी शेप है ना कुछ ओवल शेप होती है। तो एक तो ऐसे होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें एक ऐसे होती है। पी में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्यू में नहीं होती, आर में नहीं होती, एस में भी नहीं होती। देखो अगर इसे इस तरह से हम कट करें और फोल्ड करने की कोशिश करें तो ये वाला पार्ट, ऐसा पार्ट यहाँ पर कहाँ है जो इसे ओवरलैप कर लेगा, हम फोल्ड करेंगे तो नहीं होगी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री। टी में यहाँ होती है, यू में यहाँ होती है, वी में यहाँ होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, डब्ल्यू में यहाँ, एक्स में देखो इसे ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, इसे ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। वाई में नहीं होती, जेड में भी नहीं होती। ठीक है, अब देखो फोर्थ, कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विच हैज़ एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या ऐसी ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हो जिसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो हमने 3 ट्रायंगल देखे हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन। इक्विलेटरल में 3 होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, आइसोसेलेस में 1 होती है ना, तो वही तो पूछा है। ऐसी ट्रायंगल ड्रॉ करो जिसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी। तो 2 साइड्स को तो आप बिल्कुल इक्वल सा दिखा दो, तो ये दोनों को तो हमने इक्वल इक्वल दिखा दिया, ये वाली अनइक्वल हो गई। तो इसमें कैसे होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, इस तरह से होगी। ये वाली जो साइड है ना वो लाइन ऑफ सिमेट्री इस साइड को आधा आधा डिवाइड करेगी, तभी लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। ठीक है ना, तो ये होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसी ट्रायंगल, इसका नेम भी लिख देते हैं, कौन सी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब नेक्स्ट देखो, ऐसी कोई ट्रायंगल है जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आई हो, तो ऐसी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। नो ट्रायंगल इज पॉसिबल। एग्जैक्टली 3 लाइन ऑफ सिमेट्री वाली कोई ट्रायंगल, यस इक्विलेटरल होती है ना, तो इसमें इस तरह से भी हो जाएगी, इस तरह से भी हो जाएगी और इस तरह से भी हो जाएगी एक लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये कौन सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट देखो, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, तो वो कौन सी होती है, स्केलन होती है। कैसे भी बना दो, इसमें तो साइड्स वगैरह इस तरह से बना दी हमने, ये स्केलन हो गई। इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो हम कुछ भी लाइन वगैरह ड्रॉ भी नहीं करेंगे जब है ही नहीं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अब देखो थर्ड पार्ट में आपने ये कुछ फिगर्स तो पढ़ी थी रेक्टेंगल वगैरह की, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, कुछ रह भी गई हैं, वो हम अब देख लेते हैं। देखो एक होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था 5th क्लास में। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड होती हैं, पैरेललोग्राम में भी 4 साइड होती हैं। इसलिए पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं और जिनमें ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी एंगल इक्वल है, इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाली ये साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। लेट्स सपोज ये 4 है तो ये भी 4 है, ये इसके पैरेलल और इक्वल है, ये 3 है तो ये 3 है। ठीक है, अब इसमें अगर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है, क्या ऐसे हो सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री। लेट्स सपोज ये 4 की है, इसको मैंने 2 के पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगी,
लेकिन अगर मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी तो ये इसे नीचे वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगी, जिसके कारण जब हम फोल्ड करेंगे तो पेपर बाहर निकल जाएगा, तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। फिर ऐसे अगर हमने ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री कोशिश की, फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है कुछ इस तरह से आ जाएगा फोल्ड करने पे और पेपर बाहर निकल जाएगा, तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। इस तरह से क्या बनेगी लाइन ऑफ सिमेट्री? अगर हम ऐसे लाइन लगाएं और फोल्ड करें इसे तो 4 सेंटीमीटर साइड 3 पे जाएगी और पेपर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये बड़ी है और ये छोटी है, ये छोटी है और ये बड़ी है, यहाँ से पेपर रह जाएगा। तो इस तरह से भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, ना ही इस तरह से हो सकती। तो पैरेललोग्राम में ज़ीरो लाइन ऑफ सिमेट्री, ज़ीरो लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट देखो ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है? ट्रेपेजियम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। 2 लाइन क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। जैसे कि ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है, जबकि ये दोनों नॉन पैरेलल हैं। तो इसमें क्या लाइन ऑफ सिमेट्री है? इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या? इसे ऐसे कट कर सकते हैं? फोल्ड करने की कोशिश करो, नहीं होगा। ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते। तो ट्रेपेजियम में भी ज़ीरो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब नेक्स्ट देखो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? ये देखो, ये तो पैरेलल थी, ये जब ट्रेपेजियम में ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए, ये दोनों साइड जब इक्वल हो जाएंगे ना तो वो आइसोसेलेस होता है। तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की शेप कुछ ऐसे होगी, ये दोनों इक्वल होंगे। लेट सपोज ये 4 है तो ये 4 है। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है आइसोसेलेस में, इस तरह से हम इसे कट कर सकते हैं। दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। 4 सेंटीमीटर वाली इस 4 पर चली जाएगी। इन दोनों को तो वैसे ही हमने आधा आधा डिवाइड किया है लाइन ऑफ सिमेट्री के थ्रू। हमने लाइन ही ऐसी लगाई है जो दोनों को आधा आधा डिवाइड कर दे। फिर फोल्ड करने की कोशिश की तो ओवरलैप हो गए फिर। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। स्केलन ट्रायंगल में आप बताओगे क्या इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? इसका आंसर आप राइट करोगे।